श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कई शिव पुराण कथाओं में कई ऐसे उपाय बताए हैं जिन्हें आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आज है 15 मार्च, शनिवार का दिन है और आज से ही चैत्र माह शुरू हो रहा है। आपको बता दें, चैत्र माह की प्रतिपदा की तिथि है। यह कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की तिथि है और आज से शुरू हुए इस चैत्र माह के पहले दिन से ही आपको कौन से उपाय करना है उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यह सभी उपाय आप किसी भी शनिवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जो आपको उपाय बताने वाले हैं वे उपाय आप धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है, धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। यह पहला उपाय जो है, अगर आपका कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, घर में पैसों की कमी है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं पर पैसा जुड़ ही नहीं पा रहा है, पैसा घर में लाने के लिए, घर में धन संपदा वृद्धि के लिए शनिवार के दिन आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप यह उपाय आज शाम मतलब प्रदोष काल में कर सकते हैं। यह उपाय करने का जो सही समय रहेगा वह 6:15 से 7:45 तक रहने वाला है। आपको लंबी बाती का दीपक लेना है जिसमें आप घी या तेल का उपयोग कर सकते हैं। देसी गाय के घी का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। गुरुजी ने कहा है आप लंबी बाती का दीपक प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करें। ऐसा करने से शनिवार का जो दिन होता है उसमें कुछ समय के लिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी का वास होता है और ऐसा करने से आपके जीवन में धन संबंधी जितनी भी समस्याएं चल रही हैं वह दूर हो जाती हैं। शनिवार का ही दिन है। आप एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पीपल का वृक्ष और बेलपत्र का वृक्ष धन संपदा की वृद्धि करने वाले वृक्ष होते हैं। अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं और उसमें घी या तेल का उपयोग करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन संपदा से परिपूर्ण कर सकते हैं। आप चाहो तो दोनों वृक्षों के नीचे दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और पीपल के वृक्ष के नीचे आपको गोल बाती का उपयोग करना है। तो आप या तो दोनों में करें या तो फिर दोनों में से किसी एक में भी प्रज्वलित करेंगे तो भी पर्याप्त है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा में गुरुजी ने काफ़ी अच्छा उपाय बताया था जिसे आपको आज मतलब शनिवार के दिन करना है। आपको शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र को देखें कि वह कटी फटी ना हो, ना ही उसमें कोई छिद्र होना चाहिए और बेलपत्र के नीचे की जो डूट होती है, डंडी जो लंबी होती है, उसके आखिरी में जो मोटा भाग होता है उसे आपको हटाकर ही शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप डूट वाली बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो वह भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं और आपको आपके जो भी व्रत है, पूजन है या फिर उपाय है उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। फिर आप बाद में कहते हैं कि मैंने उपाय भी किया है, पशुपतिनाथ व्रत भी किया है, पूजन भी किया है, भगवान की भक्ति भी की है, पर मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए आपको कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र शिवलिंग पर भी स्पर्श हो और वह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र को शिवलिंग में स्पर्श कराते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको यह उपाय किस प्रकार से करना है। इसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पे जल अर्पित कर देना है। जब आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे जल अर्पित करेंगे तो थोड़ा सा जल आपको उस भाग में भी लाना है जहाँ पर बेलपत्र अर्पित है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग तक का जो भाग होता है वहाँ पर भी आपको जल की एक धार ले जाना है। इसके बाद कलश में थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और उस व्यक्ति को इसका आचमन करा देना है जो बहुत बीमार रहता है, कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है। आपको यह उपाय उसकी रोग मुक्ति के लिए अवश्य करना है।
कोई भी रोग मुक्ति का उपाय करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको डॉक्टर को भी दिखाना है। डॉक्टर शिव का ही रूप होते हैं, वह भी आपकी बीमारियों को दूर करते हैं। पूरा ट्रीटमेंट जो डॉक्टर का है वह लेना है, सभी दवाइयाँ खाना है। उसके साथ ही साथ शंकर भगवान पर विश्वास करते हुए कुछ सरल और आसान उपाय करना है, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथाओं में एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा था, शिवलिंग पर चढ़ाई गई कोई भी चीज़ कभी भी व्यर्थ नहीं होती है, चाहे वह एक चावल का दाना ही क्यों ना हो। आपको सिर्फ एक चावल का दाना मतलब एक अक्षत को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और शिवलिंग के ऊपर एक चावल के दाने को अर्पित कर देना है। एक चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिएगा। इसके बाद आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। मनोकामना बोलने के बाद आपको एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने स्वयं बताया है कि कोई भी मनोकामना बोलने के पहले और बाद में अगर आप भगवान का नाम जाप मंत्र जाप नहीं करते हैं तो वह मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। आप कोई भी मनोकामना भगवान से कभी भी करें तो मनोकामना बोलने से पहले एक बार आप ओम बोल सकते हैं या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय, जो भी आपको ठीक लगे वह बोलें। वो मनोकामना पूर्ण होने के बाद मतलब बोलने के बाद आपको वही मंत्र को फिर से बोलना है। इस प्रकार से मनोकामना करना होता है। अगर आप नंदी के कानों पर भी मनोकामना बोलते हैं तो नंदी के कान में पहले ओम ध्वनि जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको अपनी मनोकामना बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सीधे नंदी के कानों में गए और वहाँ पर आपने अपनी मनोकामना बोल दी। आपको नंदी के कानों में पहले ओम बोलना है, उसके बाद अपनी मनोकामना बोलना है और मनोकामना बोलने के बाद एक बार और ओम बोल देना है। या फिर आप ओम बोले या फिर ओम नमः शिवाय बोले, उसके बाद आप अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। पर इस उपाय के अंतर्गत जो अभी हमने आपको बताया है, जिसमें चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, उसमें आपको नंदी भगवान के कानों पर मनोकामना नहीं बोलनी है। वह तो हमने आपको तरीका बताया है कि किस प्रकार से मनोकामना बोलना है। यह तो आप शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने को अर्पित करने के बाद सीधे भोलेनाथ से मनोकामना कर सकते हैं। और मनोकामना आपकी जो भी है वह धन प्राप्ति की भी हो सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, व्यापार वृद्धि, नौकरी प्राप्ति या फिर शीघ्र विवाह या फिर कोई अटका हुआ कार्य, वह मनोकामना बोल दीजिए। बस इतना ही करना होता है। वह मनोकामना 3 माह के अंदर निश्चित पूर्ण हो जाती है। यह चावल वाला उपाय और दीपक वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। दीपक वाला उपाय जो है वह शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। चावल वाला उपाय कभी भी कर सकते हैं, आज रात को भी कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा।